के सखाओं ने कि लाला हमें तो बड़ी शर्म आ रही है भैया। भगवान ने कहा क्यों, क्या हुआ? कि देख हमारे वस्त्र ठीक नहीं है, हमारे वस्त्रों की कोई व्यवस्था कर। भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान एक धोबी के पास आए जो कंस का धोबी है। तो भगवान ने बड़े प्रेम से कहा मामा जी राम राम। उसने तो सुना ही नहीं। भगवान ने फिर कहा मामा जी राम राम। उसने फिर भी ध्यान नहीं दिया। भगवान ने फिर कहा मामा जी हम कंस महाराज के भांजे हैं, कृष्ण हमारा नाम है, और देखो हमारे सखन के पास में वस्त्रों की कमी पड़ गई है, तो क्या तुम थोड़ी देर के लिए वस्त्र दे दोगे? कंस महाराज से मिलने के बाद आपके वस्त्र आपको वापस कर देंगे, बस थोड़ी देर के लिए चाहिए। धोबी को महाराज इतना गुस्सा आया। धोबी बोला अरे ग्वारियो, जीवन भर तुमने पोखर का पानी पिया, बेजड़ी की रोटी गुड़ के साथ खाई, और महाराज कंस के वस्त्रों को पहनने की अभिलाषा रखते हो। चले जाओ यहाँ से, वरना जो काम महाराज कंस को करना होगा वो काम मैं कर दूंगा। घंटे दो घंटे के मेहमान हो। ऐसी अभद्र भाषा में धोबी भगवान से बोल पड़ा। अच्छा, मेरे प्रभु की उंगली पकड़कर एक छोटा सा सखा चल रहा था। तो भगवान के सखा ने कही लाला आज होगी सो देखी जाएगी, तू अपने पूतना वाले हाथन ने दिखाए दे और जाको कल्याण कर दे। जाकी हिम्मत कैसे है गई कि हमारे कन्हैया ते जाने जा भाषा में बात करी। आज होगी सो देखी जाएगी, तू अपने पूतना वाले हाथन ने दिखाए दे और बाद में कछु होवेगा तो मैं देख लूंगा, तू अकेलो ना है। आज महाराज भगवान ने अपने सखा को अंक में भर लिया और कहा मित्र तेरा तो प्रेम ही बहुत है। आज धोबी डंडा लेकर भगवान को मारने के लिए दौड़ा है, लेकिन भगवान ने एक ऐसा थप्पड़ मारा महाराज की धोबी का सर ही धड़ से अलग हो गया। अब तो घाट पर जितने धोबी हैं सब भागने लगे, बोले भागो पूतना मारने वाला आ गया, भागो शकटासुर मारने वाला आ गया, भागो घासुर मारने वाला आ गया। सब धोबी भाग गए। अब तो भगवान के सखाओं ने सब पोटलियां खोल ली और चमकीले चमकीले वस्त्र निकाल कर सबने वस्त्र पहन लिए। लेकिन महाराज एक गड़बड़ी हो गई। अब सखा है 3 हाथ के और वस्त्र हैं 10 हाथ के। अब बिना झाड़ू के सड़क साफ हो रही है महाराज। भगवान के सखाओं ने कि लाला हमें तो और शर्म आ रही है अब तो। भगवान ने कहा क्यों, अब क्या हुआ? देख लाला ये तो मगेनू से लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी से मांग के लेकर आए। लाला हमारे वस्त्रों को ठीक करा। तो भगवान एक दर्जी के पास गए हैं और दर्जी ने भगवान के सभी सखाओं के अनुरूप आज वस्त्रों को कर दिया है। एक सुदामा नाम के माली के यहाँ गए, उसने सभी को माला पहना दी। अब सुंदर वस्त्र हो गए, माला पहन ली, अब कमी रह गई चंदन की। अब मेरे प्रभु मथुरा के राजमार्ग में से होकर गुजर रहे हैं तो प्रभु ने देखा कि सामने से एक विचित्र प्रकार की नारी आ रही है, जिसकी कमर 3 जगह से टेढ़ी है, चेहरा बड़ा भीषण है, काला है, लेकिन उसके हाथ में एक चंदन की कटोरी है। अब देखिए मेरे प्रभु ना कभी ये नहीं देखते कि आप सुंदर हैं कि आप कुरूप हैं। मेरे भगवान कभी ये नहीं देखते कि आप काले हैं कि आप गोरे हैं, आप निर्धन हैं कि धनवान हैं। प्रभु को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे हैं कैसे नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका मन कैसा है, आपका हृदय कैसा है, भगवान को इससे बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, अगर संसार को रिझाना है तो अपने शरीर को चमकाओ, लेकिन अगर गोविंद को रिझाना है तो भैया अपने मन को चमकाओ, क्योंकि गोविंद शरीर से नहीं रीझता, गोविंद तो मन देखकर रीझता है। अब भगवान के पास से जैसे ही वो स्त्री गुजरी तो भगवान ने बड़े प्रेम से कहा, हे सुंदरी तेरा नाम क्या है? ओहो, अब तो जैसे ही उसने सुंदरी नाम सुना वो तो पीछे मुड़कर देखने लगी तो देखा सामने गोविंद भगवान खड़े हैं। उस स्त्री ने अपना घूंघट ऊपर की ओर किया और भगवान से बड़े प्रेम से बोली, प्रभु ये मेरे जीवन का पहला दिन है जब किसी ने मुझसे मेरा परिचय पूछा है। लोग मुझसे बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं बात करते? क्यों? क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूं ना, इसलिए लोग मुझसे बात नहीं करते। भगवान ने कहा, देवी तेरा नाम क्या है? तो उस स्त्री ने कहा, महाराज वैसे तो मेरा नाम सैरिंद्री है, लेकिन कोई मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाता है। मेरी कमर 3 जगह से टेढ़ी है ना, तो कोई मुझे कुब्जा कहता है, कोई मुझे त्रिवक्रा कहता है।
और मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन महाराज कंस को बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं उनको चंदन लगाने के लिए जा रही थी। लेकिन प्रभु आज मेरा ऐसा मन कर रहा है कि ये चंदन मैं आपको लगा दूं।